जादूगरनी आर्यवीर के रहस्य का पता लगाने निकली। इधर आर्यवीर जिन्न सवारी के साथ उस पहाड़ी गुफा के पास पहुंचा। जादूगरनी वहां छुपी सब देख रही थी। तभी आर्यवीर अपने साथियों के साथ आया और एक दुर्गम पहाड़ पर चढ़कर दूसरी ओर उतर गया। यह देखकर जादूगरनी समझ गई कि वहां कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि जिन्न परियों से जुड़ा रहस्यमय ठिकाना है। वह काफी खोजती रही, पर उसे कोई रास्ता या दरवाजा नहीं मिला, क्योंकि वह केवल परी की इच्छा से ही प्रकट होता था। निराश होकर जादूगरनी बादशाह के पास लौटी और बोली कि अभी पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन अब उसे रहस्य का अंदाजा हो गया है और अगली बार वह जरूर सब पता लगा लेगी। बादशाह ने उसे इनाम का लालच दिया और पूरी जानकारी लाने का आदेश दिया। अगले महीने जादूगरनी ने योजना बनाकर पहाड़ के पास बीमार बूढ़ी का रूप धारण कर लिया। जब आर्यवीर वहां से गुजरा तो उसकी दुख भरी हालत देखकर वह उसे अपने साथ महल ले गया। परी ने बुढ़िया को देखकर शक जताया, क्योंकि उसके चेहरे पर बीमारी के लक्षण नहीं थे, लेकिन आर्यवीर के कहने पर उसने उसकी सेवा का प्रबंध कर दिया। महल में पहुंचकर जादूगरनी ने बीमार होने का नाटक छोड़ दिया और ठीक होने का बहाना बनाकर पूरे महल का निरीक्षण कर लिया। उसने वहां की अपार संपत्ति, वैभव और व्यवस्था को ध्यान से देखा। बाहर निकलते समय उसने दरवाजे की जगह याद रखने की कोशिश की, लेकिन वह जादुई दरवाजा तुरंत गायब हो गया। फिर वह बादशाह के पास पहुंची और सारी बातें विस्तार से बताईं। उसने कहा कि आर्यवीर एक परी के साथ रह रहा है, जिसके पास तमाम जिन्नों की ताकत और शक्ति है और भविष्य में वह खतरा बन सकता है। यह सुनकर बादशाह चिंतित हो गया और उसने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने आर्यवीर को कैद करने की राय दी, लेकिन जादूगरनी ने इसे खतरनाक बताया, क्योंकि जिन्हों की विशाल सेना के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसने चालाकी से सुझाव दिया कि आर्यवीर से ऐसी कोई चीज मांगे जिसे उसकी परी भी न दे सके, और फिर वह शर्मिंदा होकर उसका साथ छोड़ देगी, जिससे उसका खतरा अपने आप हट जाएगा और हुजूर, आप बिना बदनामी के सुरक्षित रहेंगे। बादशाह को यह योजना पसंद आई और उसने इसी उपाय को अपनाने का निश्चय किया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।